फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि बेस्ड है लेंस मेकअप फार्मूला के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, अ कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। मींस कनकेव लेंस आपको गिवन है और उस कनकेव लेंस को हमने कहां पे मर्ज किया हुआ है, लिक्विड में मर्ज किया हुआ है। दिस इज योर कनकेव लेंस और कनकेव लेंस को हमने लिक्विड में मर्ज किया हुआ है। अब जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहां पे है, वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 1.65 और जो कनकेव आपके पास है, कनकेव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। इट मींस जिस लिक्विड में आपने उसको मर्ज किया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के। तब हमारे पास जो लेंस में एक फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये फॉर्मूला क्या है, जब दो मीडियम की बात कर रहे हैं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा 2, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा μ1 माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो यहां पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लेंस का। ये रिफ्रैक्टिव लेंस का है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, उस मीडियम का जिसमें आपने लेंस को प्लेस किया हुआ है। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो एयर है तो μ1 क्या आएगा 1, तो ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा मेरे पास। लेकिन जब भी दो मीडियम की वो बात करेगा, मींस लेंस को हमने किसी एक मीडियम में प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमने जो फार्मूला यूज करना है, या तो आप ये फार्मूला यूज करो या फिर ये फार्मूला यूज करो। तो वहां पे जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेंस का भी आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या है μ2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, वो क्या है μ1। बेटर आप ये फार्मूला यूज करो। क्लियर। तो सेम जो है वो आपको न्यूमेरिकल भी पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, तो ये फार्मूला आपके पास है। अब देखो यहां पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। तो ये μ1 है तो और μ2 मेरे पास कितना है 1.5 जो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दोनों में ग्रेटर कौन है, μ1 ग्रेटर है। इट मींस μ1 जो ग्रेटर है, तो μ1 ग्रेटर है तो ये जो मेरे को यहां पे फोकल लेंथ मिलेगी वो फोकल लेंथ क्या मिलेगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगी तो कनकेव की फोकल लेंथ पहले से नेगेटिव है, फिर आपको नेगेटिव मिल रही, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा प्लस। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, फोकल लेंथ वो क्या मिलेगी आपको वहां पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होगी, कन्वेक्स की। तो आपका जो आंसर यहां पे है कि आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस आपको बताना है, तो नेचर ऑफ लेंस मेरे पास क्या आएगा, दैट इज कन्वेक्स। तो नेचर ऑफ लेंस जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, कन्वेक्स। क्लियर। अब हमें जो करना है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशन does a biconvex lens of glass having certain refractive index act as a plain glass sheet when immersed in a liquid। मींस आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास जो है वो कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस को हमने किस में रखा हुआ है, लिक्विड में रखा हुआ है। क्लियर। अब आपको वो केस बताना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसे बिहेव करे, वो एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करे। क्लियर। बिहेव एज इंडेक्स एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, जब आपने उसको किसमें इमर्ज किया हुआ है, लिक्विड में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या आएगा लिक्विड का, μ1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, μ2। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है यहां पे 1/f इज इक्वल टू दिस μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अब उसने पूछा कि किस कंडीशन में वो बिहेव करेगा प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास का मीनिंग क्या है,
कि प्लेन ग्लास का जो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट। क्लियर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इनफाइनाइट है यहां पे, तो फोकल लेंथ मेरे पास क्या आएगी उस केस में? फोकल लेंथ भी मेरे पास क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो वो कौन सी कंडीशन है कि जब फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट आएगी? क्लियर? तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट कैसे आएगी यहां पे? अगर मैं ये कंडीशन पुट करूं कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, μ1 इज इक्वल टू μ2 है, मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो इक्वल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उस केस में ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आएगा? 0। मींस टोटल प्रोडक्ट मेरे पास क्या मिला वहां पे? 0। तो ये 1/f मेरे पास क्या आएगा? 0। और 1/f0 मींस f क्या आएगा मेरे पास? इनफाइनाइट। f इनफाइनाइट मींस r जो है वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। और ये कंडीशन किसकी है कि r इनफाइनाइट किसके लिए होता है? प्लेन ग्लास शीट के लिए। इट मींस जब जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों सेम होंगे, उस केस में ये जो लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, और जो रेज हैं वो एज इट मूव करेंगी यहां पे। क्लियर? तो ये प्लेन ग्लास की तरह वहां पे क्या करेगा? बिहेव करेगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू फोकल लेंथ of a convex lens when it is immersed in a water? मीन्स फोकल लेंथ जो है वो वहाँ पे इंक्रीज करेगी लेंस की, या फिर डिक्रीज करेगी, या फिर उसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपको बताना है जब हम लेंस को कहाँ पे इमर्ज कर दें? वाटर में। अब लेंस जो है, पहले आपका लेंस किस में है? एयर में। आपका लेंस एयर में है। जब आपने उस कन्वेक्स लेंस को कहाँ पे मर्ज कर दिया? लिक्विड में मर्ज कर दिया। तो उस केस में आपको बताना है कि फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मीडियम का। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? μ2। तो यहाँ पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या ले रहे हैं? μ2। अब अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पे, लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमारे पास है, दैट इज μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे फोकल लेंथ, आप यहाँ पे तो लेंस में तो कोई भी चेंज नहीं कर रहे, लेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे, इट मीन्स उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आपने चेंज कहाँ पे किया? आपने चेंज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्योंकि आपने मीडियम को चेंज किया, इट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वहां पे चेंज आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है 1/f जो है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके आएगा? μ-1 के, और f जो है वो मेरे पास क्या आएगा? μ-1। तो ये फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ रहा है जब हम मीडियम को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लेंस का है वो क्या है? हमारे पास ग्लास है, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या है? एयर। लेंस मेरे पास ग्लास है और ये मेरे पास क्या है? एयर। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहां वाटर का है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है विद रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो स्मॉलर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मींस लेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो स्मॉलर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब ये क्वांटिटी मेरे पास क्या हो रही है? स्मॉलर हो रही है, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में जा रहे हो आप? स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहे हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या कर रहा है? डिक्रीज। जब आप एयर से किस में जा रहे हैं? वाटर में। तो ये टर्म क्या कर रही है वहां पे? वो टर्म क्या करेगी? वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर? तो इट मींस फोकल लेंथ वहां पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। तो व्हाट हैपन टू द फोकल लेंथ? इट मींस फोकल लेंथ वहां पे क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी
ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज इमर्ज इन अ वाटर। जब हम उसको वाटर में इमर्ज करेंगे तो जस्ट आपको ये आंसर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट रिलेशन निकाला है यहाँ पे कि ये दोनों टर्म्स जो रहेंगी हमारे पास R1 R2 वो कांस्टेंट है क्योंकि हम लेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे। तो ये मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और जब हम वाटर में उसको लेंस को मर्ज कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाएगा, वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। अब ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये आपके पास डाउट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो है वो क्यों डिक्रीज कर रहा है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो स्मॉलर है। तो देखो स्मॉलर क्यों है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दूसरी क्वांटिटी देखो, दूसरी क्वांटिटी मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दिस इज ग्लास, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस केस में देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा जो वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू क्या कर जाएगी मेरे पास, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 1 टर्म से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टोटल टर्म मेरे पास क्या कर जाएगी, वहां पे वो डिक्रीज कर जाएगी। जब ये टर्म डिक्रीज करेगी इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो स्मॉलर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lens of glass is immersed in water, what will be its effect on power of lens। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में वो फोकल लेंथ की बात कर रहा था, ये वाले क्वेश्चन वो किसकी बात कर रहा है, पावर की। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि फोकल लेंथ जो है मेरे पास, वो फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। अब पावर मेरे पास क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो देयरफॉर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1। पावर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, म्यू -1 के। नहीं तो इस तरह से कर लो, मेरे पास क्या आएगा, 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1। क्लियर। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1। इट मींस पावर की आपको यहां पे बात करनी है कि पावर जो है उसमें क्या चेंज आएगा। तो एक तो बात कह रहा है कि उस केस में फोकल लेंथ जो थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज। फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही थी, तो फोकल लेंथ और पावर के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो पावर वहां पे क्या कर जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज। या फिर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो स्मॉलर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मींस लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो स्मॉलर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, वहां पे डिक्रीज कर रहा है, तो पावर क्या करेगी, वहां पे डिक्रीज करेगी। या फिर सेम क्वेश्चन को अगर आप कंटिन्यू करें तो फोकल लेंथ वहां पे क्या कर रही है, इंक्रीज। तो फोकल लेंथ और पावर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो पावर वहां पे क्या करेगी, डिक्रीज। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, sunglasses have curved surface but they do not have any power, why। मींस सनग्लासेस के पास कर्व सरफेस है लेकिन उसकी जो पावर है वो क्या है, 0। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेरे पास क्या है, म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो पावर कितनी आएगी, 1/f मींस पावर। तो पावर इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। और सन ग्लासेस के केस में जो होगा वो R1 जो है वो किसके इक्वल होगा, R2 के। दोनों कर्व सरफेस में जो है वो R1 जो है वो R2 के इक्वल होगा। इट मींस ये जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आएगा, 0। तो R1 R2 के इक्वल है, तो पावर ऑफ सन ग्लासेस जो आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 0। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल आपके पास है, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकन्वेक्स लेंस। इक्विकन्वेक्स लेंस है, इक्विकन्वेक्स लेंस मींस
R1 is equal to R2 and both equal to R. So this is your equiconvex lens is equal to the radius of curvature, और जो फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो गिवन टर्म में मेरे को क्या है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्विकॉन्वेक्स लेंस में मेरे पास क्या आएगा, R1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा प्लस R, और R2 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, R। दोनों जो होंगे उसका मैग्नीट्यूड R रहेगा, लेकिन R1 और R2 जो है वो दोनों क्या आएंगे, R1 जो आएगा मेरे पास यहाँ पे आएगा, R2 मेरे पास लेफ्ट साइड में आता है। तो ये फर्स्ट कर्व सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं आएगा, सेकंड कर्व सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन दोनों जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, R के। तो R1 प्लस R आ गया, और R2 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस R के। और मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में, द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस ये R जो है, जो उसकी फोकल लेंथ है, वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूले में पुट करो, म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। फोकल लेंथ किसके इक्वल है, R के, गिवन है म्यू माइनस 1, ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, R1 जो है वो R है पॉजिटिव, माइनस R2 जो है वो माइनस R है, तो ये माइनस R, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा मेरे पास। तो ये प्लस होके क्या बन जाएगा, 2/R। अब ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो मेरे पास जो रह जाएगा दैट इज 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2, और ये मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो म्यू माइनस 1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 1/2। तो म्यू माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट इज 1/2। तो म्यू इज इक्वल टू, दिस इज योर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 आएगा यहाँ पे, प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस मटेरियल का आएगा वो कितना आएगा, 1.5। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अ लेंस इज an air bubble inside water. So this is your air bubble in the water. This is your air bubble in a water. और आपको ये बताना है कि ये जो है वो कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, एयर बबल कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और या फिर कनकेव की तरह बिहेव करेगा। अब कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, जो रेज हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ज। जो कनकेव लेंस है वो मेरे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। जो रेज होंगी वो क्या होती हैं, डाइवर्ज। क्लियर। तब ये कन्वर्ज लेंस की तरह बिहेव कर रहा है या फिर डाइवर्ज लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो आपको बताना है कि कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। तो अब यहाँ पे जो रे आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं 2 नॉर्मल ड्रॉ करूँ, एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल कहाँ से आएगा, सेंटर से, और एक नॉर्मल ये है मेरे पास। क्लियर। अब बेटर है नॉर्मल को मैं डॉटेड में शो कर दूं यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस इज योर सेकंड नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट रे है, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। एयर यहाँ पे है तो ये मेरे पास क्या आएगा, रेयर मीडियम, क्योंकि एयर है। इट मीन्स लाइट जो है आपकी वो कहां से कहां मूव कर रही है, वो डेंसर से रेयर की तरफ को मूव कर रही है। और जब रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ को मूव करे तो वो जो है वो वेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो है वो एज इट नहीं मूव करेगी, वो नॉर्मल से अवे क्या हो जाएगी, वेंड हो जाएगी। इट मीन्स ये इधर को कहीं वेंड होगी रे आपकी।
सेकंड, यहां पे अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूं तो अगेन रे कहां से मूव कर रही है, डेंसर से रेयर, तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ को बेंड नहीं होगी, वो कहां को बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पे देखो रे जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रही, वो रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं यहां से। तो दोनों रेज जो है वो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। और ये जो आपके पास बबल है वो किसकी तरह वेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह वेव करेगा, दैट इज कनकेव की तरह वेव करेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस चेंज। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और फोकल लेंथ चेंज करेगी इफ, किस तरह से चेंज करेगी, इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट। मींस वायलेट लाइट की जगह अगर हम रेड लाइट को यूज करें तो फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की वो किस तरह से चेंज करेगी। तो मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ किसकी है, रेड की। अब जो मेरे पास फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ का जो रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वो रिलेशन मेरे पास क्या है, वो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। क्लियर? और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड है, वो वेवलेंथ जो है वो मेरे पास, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के। अब वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है किससे, वायलेट से। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड जो रहेगा वो स्मॉलर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, वायलेट के। क्लियर? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेड का डिक्रीज कर रहा है वहां पे, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या करेगा, वहां पे इंक्रीज करेगा। तो वेवलेंथ जो है रेड की वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, वायलेट से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, स्मॉलर हो गया किससे, वायलेट से। तो फोकल लेंथ जो आएगी यहां पे, तो फोकल लेंथ क्या है, इनवर्स रिलेशन अगेन फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ जो है मेरे पास यहां पे रेड की वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, वायलेट से। इट मींस फोकल लेंथ जो है यहां पे वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अगर हम रेड लाइट को यूज करें किसकी जगह, वायलेट लाइट की जगह। क्लियर? तो अगर आपको और क्वेश्चंस आते हैं वेवलेंथ के ऊपर, तो जो मेरे पास फोकल लेंथ का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। तो यहां पे रेड की बात कर रहा है, वो वायलेट से रेड की तरफ को मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ जो है रेड की ग्रेटर है, इट मींस फोकल लेंथ भी क्या कर जाएगी, उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में सीबीएसई एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मनकोटिया फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।